विश्वजीत जी आवाज आ रही है क्या? हाँ जी आ रही है, मैं बंद कर रहा हूँ। जी। सुखे वा दुखे वा परिषदि नृणां वाति विजने गृहे वा बाह्ये वा गिरिषु शिखरे वा सुपुलिने दिने वा रात्रौ वा उषसि दिवसान्ते रमणे भजध्वं हे धीरः सुमति विमलां हृदि सदा भजध्वं हे धीरः सुमति विमलां हृदि सदा। महाविद्यालय द्वय द्वारा आयोजित इस कार्यशाला में आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। समस्त गुरुजनों को मैं यहाँ प्रणाम करता हूँ। सीधे हम पाठ की ओर चलते हैं। तो काव्य हेतु पर हम चर्चा कर रहे थे। काव्य हेतु के रूप में पंडित राज जगन्नाथ प्रतिभा की चर्चा कर रहे थे। प्रतिभा क्या है? प्रतिभा के विषय में वो कह रहे हैं कि काव्य घटनानुकूल शब्दार्थोपस्थिति, काव्य रचना के अनुकूल शब्द और अर्थ का झटिति स्फुरण होना, उनकी तुरंत उपस्थिति होना, ये प्रतिभा है। और प्रतिभा के प्रति क्या हेतु है? तो कहते हैं तस्याश्च हेतु क्वचित देवता महापुरुष प्रसादादि जन्यम कव्य और क्वचित विलक्षण व्युत्पत्ति काव्य करणाभ्यासो। प्रतिभा का हेतु क्या है? या तो अदृष्ट है या फिर व्युत्पत्ति और अभ्यास है ना। तो अब इसी पर बात कर रहे हैं, है ना। आगे इसी विषय को बढ़ाते हुए क्या कह रहे हैं, यहां तक हमने कल पाठ किया था कि या तो अदृष्ट उसका हेतु है या व्युत्पत्ति अभ्यास उसके हेतु है। तो आगे विषय को स्पष्ट करते हैं, कहते हैं कि न तो त्रयमेव, तीनों एक साथ हेतु नहीं माने जा सकते। तीनों को सम्मिलित रूप से, सामूहिक रूप से हेतु नहीं माना जा सकता। क्यों नहीं माना जा सकता? तो कहते हैं बालादेह तौ विनापि केवलान महापुरुष प्रसादादपि प्रतिभोक्तव्ये, बालादेह तत्तौ विनापि, है ना, तौ विनापि, उन दोनों के बिना भी, किन दोनों के बिना? व्युत्पत्ति अभ्यास, व्युत्पत्ति और अभ्यास, इन दोनों के बिना भी केवलान महापुरुष प्रसादात अपि, केवल महापुरुष या देवता आदि की कृपा के द्वारा भी प्रतिभोक्तव्ये, प्रतिभा की उत्पत्ति देखी जाती है ना। बालादेह, बाल्यकाल में ही, बचपन से ही कुछ लोगों को काव्य प्रतिभा का स्फुरण होता है। तो क्योंकि वहां व्युत्पत्ति और अभ्यास तब तक नहीं हुआ है, उन्होंने न तो कहीं ऐसे शास्त्रों का अध्ययन किया, नहीं उन्होंने ऐसा लोक संसार को अभी बहुत ज्यादा देख लिया, सांसारिक अनुभव भी बहुत नहीं है, है ना। शास्त्र का अध्ययन भी नहीं है और अभ्यास भी नहीं है। किसी कवि काव्य को जानने वाले किसी गुरु के समीप बैठ करके उसकी शिक्षा के द्वारा उन्होंने अभ्यास भी नहीं किया है। तो व्युत्पत्ति और अभ्यास, इन दोनों के अभाव में भी जो बाल्यकाल से ही काव्य उत्पत्ति करते हैं, है ना, काव्य रचना करते हैं, तो उनमें प्रतिभा की उत्पत्ति का हेतु क्या है? अदृष्ट हेतु है। तो अदृष्ट अकेला भी प्रतिभा की उत्पत्ति का हेतु है, यानी केवल अदृष्ट से भी प्रतिभा की उत्पत्ति देखी जाती है। इसीलिए तीनों को कारण नहीं माना जा सकता, सामूहिक रूप से तीनों की कारणता नहीं मानी जा सकती। अब प्रश्न उठता है, तो कोई ये कह दे कि भाई इस जन्म में भले ही उनका व्युत्पत्ति और अभ्यास नहीं है, क्योंकि जन्म जन्मांतर के संस्कार हमारे यहाँ माने जाते हैं, तो किसी अन्य जन्म का, पिछले जन्म का, उससे पिछले जन्म के व्युत्पत्ति अभ्यास वहां पर कारण रहे होंगे उस प्रतिभा की उत्पत्ति में। ऐसा यदि कहते हैं तो क्या कह रहे हैं पंडित राज जगन्नाथ
कह रहे हैं कि न च तत्र तयोः जन्मांतरीययोः कल्पनम वाच्यम, तत्र ऐसे विषय में, है ना, जो विषय यहाँ है कि बाल्यकाल से ही काव्य स्फुरण हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में तयोः उन दोनों का, व्युत्पत्ति और अभ्यास उन दोनों का, जन्मांतरीययोः कल्पनम न वाच्यम, है ना, उनके जन्मांतर में होने की यानी किसी अन्य जन्म में होने की कल्पना नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? तो उसमें हेतु दे रहे हैं 3। सबसे पहले कहते हैं गौरवात, है ना, सबसे पहले तो ऐसा होने पर गौरव होगा, है ना, क्या कह रहे हैं, गौरवात। फिर कहते हैं माना भावात, और क्या होगा, ऐसा होने में कोई प्रमाण नहीं है कि पिछले जन्म में किसी ने व्युत्पत्ति अभ्यास किया, इसकी सिद्धि जो है किसी प्रमाण से नहीं हो सकती। और क्या कहते हैं, कहते हैं कार्यस्य अन्यथा उपलब्धिश्च, है ना, और तीसरी चीज क्या है कि कार्य की अन्यथा उत्पत्ति, यानी उनके बिना भी कार्य की सिद्धि हो रही है, केवल अदृष्ट को मान लेने से भी कार्य सिद्ध हो रहा है, तो कार्य की अन्यथा उत्पत्ति होने पर भी, है ना, ऐसा हो जाए। तो गौरव क्या होता है, कल्पना गौरव एक दोष माना जाता है कि कोई विषय सामान्य रूप से आप लघु रूप में समझ सकते हैं, उसी को आप बहुत बड़ा करके समझना चाहते हैं, तो गौरव दोष है। तो लाघव होना चाहिए। लाघव कब होगा, जब आप अदृष्ट को मान लेंगे। क्यों? क्योंकि जन्म जन्मांतर की व्यवस्था की कल्पना करनी पड़ेगी आपको, पिछले जन्मों में किया नहीं किया उसका कोई फिर प्रमाण भी नहीं है तो भी वो कल्पना होगी। तो ऐसी कल्पना करने में गौरव होगा, है ना, ऐसी कल्पना करना कल्पना गौरव होगा, और उसकी अपेक्षा से अदृष्ट को उसका कारण मान लेना कल्पना लाघव होगा, है ना, उसमें दिमाग कम खर्च करना पड़ेगा। तो कल्पना लाघव क्योंकि गुण है और कल्पना गौरव दोष है, तो गौरव दोष के कारण से यहाँ पर उनके जन्मांतर की कल्पना नहीं करनी चाहिए कि वो पिछले जन्म में हुए होंगे या किसी अन्य जन्म में हुए होंगे, ऐसा व्युत्पत्ति अभ्यास की, ऐसे जन्मांतर में होने की कल्पना नहीं करनी चाहिए। फिर कहता है माना भावात, कोई प्रमाण भी तो नहीं है, कोई ऐसा साधक प्रमाण भी नहीं है जिससे आप ये सिद्ध कर दें। अगर आप कहें कि अनुमान से सिद्धि होती है ना, अनुमान से किस तरह से सिद्धि होती है कि आप ये कह लें कि भाई अभी बाल्यकाल में ही प्रतिभा की उत्पत्ति हो रही है, और प्रतिभा की उत्पत्ति व्युत्पत्ति और अभ्यास से होती है। व्युत्पत्ति अभ्यास अभी दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब क्योंकि वह इसका कारण है तो पिछले किसी जन्म में हुआ होगा, ऐसा अनुमान यदि माने तो कहेंगे कि ऐसा अनुमान क्यों माने जब दूसरा उसका कारण है। जब कार्य की अन्यथा उपपत्ति हो रही है, जब कार्य दूसरे कारण से यानी अदृष्ट रूप दूसरे कारण से इसी जन्म में सिद्ध किया जा रहा है, तो आप पिछले जन्म तक क्यों जा रहे हैं? तो गौरव है, प्रमाण का अभाव है, और यदि अनुमान प्रमाण से सिद्धि करें तो भी वह पूर्ण रूप से कारण नहीं बन सकता, क्योंकि कार्य की दूसरे कारण के द्वारा सिद्धि हो रही है। अदृष्ट रूपी कारण की से उसकी सिद्धि हो जाने से इनमें जन्मांतर की कल्पना नहीं करनी चाहिए, व्युत्पत्ति अभ्यास को पिछले जन्मों में हुआ नहीं मानना चाहिए। कहने कि ऐसा आप यहाँ नहीं जन्मांतर की कल्पना कर रहे हैं, लेकिन वेदादि शास्त्रों की व्यवस्था में तो, शास्त्र व्यवस्था में तो जन्मांतर की कल्पना की जाती है, तो यहाँ क्यों नहीं मानते आप जन्मांतर? कह रहे लोके ही बलवता प्रमाणेन आगमादिना सति कारणता निर्णये पश्चात उपस्थितस्य व्यभिचारस्य वारणाय जन्मांतरीयम अन्यथा अनुपत्या कारणम धर्म क्या कह रहे हैं कि लोके इस संसार में बलवता प्रमाणेन, बलवान प्रमाण से यानी पुष्ट प्रमाण के द्वारा, किस पुष्ट प्रमाण के द्वारा? आगम आदिना, है ना, वेदादि पुष्ट प्रमाणों के द्वारा सती कारणता निर्णय, किसी कारणता की है ना सिद्धि होने पर, उसका निर्णय होने पर, जैसे मतलब एक तरह से क्या है कि जो मंगलाचरण है उसके करने में कहा जाता है कि मंगलाचरण जो है वो विघ्न विघातक होता है, विघ्न विघातक होता है मंगलाचरण, तो है ना, विघ्न विनाश का कारण हुआ मंगलाचरण, तो उसकी सिद्धि आपने शास्त्रों से कर ली कि विघ्न है ना, मंगलाचरण जो है वो कारण है किसका? विघ्न विनाश का। अब कोई जो नास्तिक है वो मंगलाचरण नहीं करता है, भगवान को मानता ही नहीं है, देवताओं को मानता ही नहीं है, उनकी स्तुति नहीं करता है, लेकिन फिर भी वो अपना कार्य निर्विघ्न कर लेता है बिना किसी बाधा के। जब उसका काम समाप्त हो जाता है तो क्योंकि लोक में वेदादि शास्त्र प्रमाण से तो कारणता निश्चित थी मंगलाचरण की,
लेकिन फिर भी उसका व्यभिचार देखा जा रहा है, यानी उससे उल्टा नियम देखा जा रहा है ना, मतलब उस कारण के अभाव में भी कार्य देखा जा रहा है। मंगलाचरण रूपी कारण नहीं हुआ है, फिर भी निर्विघ्न रूप जो कार्य है वो हुआ है ना, कार्य की निर्विघ्न समाप्ति हुई है। तो क्योंकि यहाँ व्यभिचार उपस्थित हुआ, लेकिन उस कारणता का निर्णय क्योंकि वेदादि शास्त्र रूपी प्रबल प्रमाण ने किया था, इसलिए क्या हुआ, इसलिए उस प्रबल प्रमाण की रक्षा के लिए, है ना, आप वेद के वचन मिथ्या नहीं हो सकते, ऐसे इस वचन की रक्षा करने के लिए क्या करते हैं, महाजन्मांतर की कल्पना करते हैं। इसलिए मानते हैं कि जिसने यहां मंगलाचरण नहीं किया है, अब मंगलाचरण नहीं किया है, अब वो भगवान की स्तुति नहीं करता है, तो पहले कभी की होगी, उन पुण्यों के फलस्वरूप उसके कार्य में विघ्न नहीं आता, ऐसा है ना। तो ऐसे ही पाप का जो कारण है, उस मतलब पाप रूपी कार्य मतलब उसने कारण किया और मतलब उस तरह का उसको फल नहीं मिला, तो दोनों में धर्म और अधर्म को जो है वो पिछले जन्मों में किया हुआ मानते हैं ना। मंगलाचरण रूपी धर्म उसने पिछले जन्म में कर लिया, ऐसा ऐसी व्यवस्था मान लेते हैं। ऐसे ही कोई उसे दुख मिला, कोई कष्ट मिला, लेकिन इस जन्म में उसका आचरण बड़ा शुद्ध था, है ना। इस जन्म में एक व्यक्ति है, बहुत अच्छा आचरण कर रहा है, लेकिन फिर भी उसके साथ दुर्घटनाएं हो रही हैं, तो फिर उसका जो अधर्म है, उस अधर्म को भी पिछले जन्म का किया हुआ मान लेते हैं, क्योंकि उनकी कारणता का निश्चय वेद आदि शास्त्र प्रमाण के द्वारा, लोक में बलवान प्रमाण के द्वारा, दृढ़तर प्रमाण के द्वारा स्थापित किया गया है ना। तो क्या कह रहे हैं, लोके ही संसार में बलवता प्रमाणेन आगमादिना सती कारणता निर्णय, आगम आदि वेद आदि बलवता प्रमाणेन बलवान प्रमाणों से कारणता निर्णय सती, किसी कारणता की निश्चितता होने पर, किसी को कारण रूप में मान लेने पर, पश्चात उपस्थितस्य व्यभिचारस्य वारणाय, बाद में उसका विपरीत नियम जो दिखता है ना, बाद में उसके अभाव में भी कार्य जो दिखाई देता है, उसके वारण के लिए, है ना, वहां पे दोष को हटाने के लिए जन्मांतरीयम अन्यथानुपपत्य, अन्यथानुपपत्य मतलब और कोई चारा न होने से, ये नियम है कि वेद वचन मिथ्या नहीं होता, है ना, शास्त्र वचन मिथ्या नहीं है, ऐसा मान करके जब नियम बन गया है, तो वो जो व्यभिचार हुआ है उसका समाधान आप किसी और दूसरे तरीके से नहीं कर सकते हैं, तो अन्यथानुपपत्य, है ना, आपके पास दूसरा कोई और चारा न होने से, दूसरा कोई समाधान न होने के कारण, है ना, तो आप उनके जन्मांतरीय धर्म अधर्म की कल्पना कर लेते हैं, है ना। उसने पिछले किसी जन्म में धर्म किया था, इसलिए आज वो सुखी है बिना कारण के भी, पिछले किसी जन्म में उसने अधर्म किया था, इसलिए वो बिना कारण के होते हुए भी आज दुखी है, ऐसी जन्मांतर की कल्पना आप करते हैं, क्योंकि वहां दृढ़तर प्रमाण है वेदांत शास्त्र। दूसरी बात क्या कहते हैं, अन्यथा तो यदि ऐसा नहीं करेंगे, यदि वहां इस जो लोक व्यवस्था जो दिख रही है, जो शास्त्र प्रमाण से सिद्ध है, वहां पर यदि आप ऐसा नहीं करेंगे, वहां पर यदि आप जन्मांतर की कल्पना नहीं करेंगे, तो अन्यथा तो नहीं, तो फिर क्या होगा, ऐसा न करने पर व्यभिचारोपस्थित्या, है ना, व्यभिचार की उपस्थिति होने पर, यानी नियम के विपरीत स्थिति दिखाई देने पर, पूर्ववृत्त कारणता निर्णय, जो पहले आपने कारणता का निर्णय किया था, यानी वेद ने जो ये कहा था या शास्त्र ने जो ये कहा था कि जो धर्म है, धर्म आचरण है, वह पुण्य यानी सुख आदि का कारण है, ऐसे सुख आदि के कारण रूप में जो आपने पुण्याचरण को कारण बनाया था, जो निर्णय किया था, है ना, तो उसमें क्या हो जाएगा, भ्रमत्व प्रतिपत्ति रेव जायते, तो उसमें भ्रम की स्थिति उपस्थित हो जाएगी, यानी उनकी कारणता जो है वो भ्रांत हो जाएगी, निर्भ्रांत नहीं रहेगी। मतलब वेद ने कहा कि आप पुण्य आचरण करते हैं तो आपको सुख मिलता है, तो सुख का कारण क्या हुआ, पुण्याचरण हुआ, है ना, धर्म का आचरण हुआ। लेकिन आप लोक में क्या देख रहे हैं, समाज में क्या देख रहे हैं कि एक आदमी क्या है, आज अधर्म का आचरण कर रहा है, बुराई कर रहा है, अन्याय कर रहा है, शोषण कर रहा है ना, फिर भी बहुत सुखी है, उसके पास अच्छे दिखता है, लोग समाज में देखते हैं बुरे काम से भी व्यक्ति पैसा कमा रहा है ना, सुख समृद्धि कमा रहा है, संपन्न हो रहा है। तो अब जो कारणता का निर्णय आपने किया था कि पुण्याचरण सुखी होने का कारण है, सुख का कारण है, अब क्यों